बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स आज हमने 26 लेक्चर में एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में प्लॉट ईच सेट ऑफ गिवन पॉइंट्स एंड ज्वाइन द पॉइंट्स। पॉइंट उसने हमें दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए से ई तक 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स के अंदर बुक में हमें क्वेश्चन दे दिए गए हैं। इन क्वेश्चन में ए पार्ट में कुछ पॉइंट दिए हैं, बी में कुछ पॉइंट दिए हैं। तो हर जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसको हमने अलग अलग कार्टेशियन प्लेन पर ड्रा करना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि कौन सी शेप बन रही है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ए पार्ट में 4 पॉइंट दे दिए गए हैं। इन 4 पॉइंट में पहला पॉइंट है 6 4, दूसरा पॉइंट है -6 4, तीसरा पॉइंट -6 -4, जबकि इसके बाद 6 एंड -4, ये 4 पॉइंट हमें दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम पॉइंट 6 और मिनिमम पॉइंट -6 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 6 से लेकर -6 तक वेरी कर रही हैं। और y एक्सिस के ऊपर मिनिमम पॉइंट -4 एंड मैक्सिमम पॉइंट 4 होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि आप कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस पर जो पॉइंट हैं वो 6 और 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अब पहला पॉइंट 6 एंड 4 है, तो हमने x एक्सिस के ऊपर 6 जबकि y एक्सिस पर 4 देखना है। इन दोनों के बिल्कुल सामने हमारे पास एक पॉइंट मिलता है जो कि 6 एंड 4 कहलाएगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट है -6 एंड 4, तो x एक्सिस पर हमने -6 और y एक्सिस पर 4, और इन दोनों पॉइंट के सामने एक पॉइंट हमने लगा देना है जो कि -6 एंड 4 को मेंशन करता है। तीसरा पॉइंट है -6 -4, तो पहला पॉइंट -6 जो कि x एक्सिस पर देखा जाएगा। x एक्सिस पर -6 देखा गया, जबकि y एक्सिस पर -4 देखा गया। इन दोनों के सामने एक पॉइंट लगाया जो कि -6 एंड -4 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह फोर्थ पॉइंट 6 एंड -4 हमने ड्रा कर दिया कार्टेशियन प्लेन पर। अब बेटा इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से ज्वाइन किया जाएगा, दूसरा तीसरे से ज्वाइन किया जाएगा, थर्ड पॉइंट 4 1 से ज्वाइन करेंगे, जबकि फोर्थ पॉइंट 5th 1 से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह हमें एक शेप नज़र आती है जिसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो गिवन पॉइंट्स मेक एन रेक्टेंगल। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट में हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो है वो 1 एंड 0 है, दूसरा पॉइंट 0 एंड 3 है, थर्ड पॉइंट -1 एंड 4 है, जबकि फोर्थ पॉइंट -5 एंड -2 है। तो पहला पॉइंट बेटा 1 एंड 0, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 0, तो y एक्सिस पर 0 ये 0 पॉइंट पर ही मिलेगा, और x एक्सिस पर 1 ये हमें x एक्सिस पर 1 नज़र आ रहा है। तो 1 और 0 के बिल्कुल सामने 1 के ऊपर यानी x एक्सिस पर ही ये पॉइंट बनेगा जिसको हमने ज्वाइन किया, जिसको हमने मेंशन किया कार्टेशियन प्लेन पर। दूसरा पॉइंट जो कि हमें इस डी पार्ट में दिया गया है वो 0 एंड 3 है, तो x एक्सिस पर 0 यहाँ पे है, y एक्सिस पर 3 ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों के सामने जो पॉइंट मेंशन होगा वो y एक्सिस के ऊपर ही आएगा 3 पर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास
1 एंड -1 और 4 एक्स एक्सिस पर -1 और वाई एक्सिस पर 4, तो इन दोनों के सामने ये पॉइंट हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे मिलता है, जिसको मेंशन किया गया है -1 एंड 4। फिफ्थ पॉइंट हमें मिलता है, फोर्थ पॉइंट हमें मिलता है -5 एंड -2। एक्स एक्सिस पर -5 और वाई एक्सिस पर -2 के एक्स एक्सिस पर हमने -5 को ज्वाइन करना है। तो बेटा एक्स एक्सिस पर -5 हमें ये वाला पॉइंट मिलता है, वाई एक्सिस पर -2 ये पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन होगा, ठीक है। अब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जो गिवन फिगर इस पेज पर बनाई गई है, जो आपको नज़र आ रही है, इसमें एक मिस्टेक है कि एक्स एक्सिस पर -5 को काउंट नहीं किया गया और वाई एक्सिस पर -2 को काउंट नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ मिस्टेक से वाई एक्सिस पर -5 और एक्स एक्सिस पर -2 देखा गया। इसलिए जो गिवन फिगर आपको नज़र आ रही है इसमें मिस्टेक है, तो इस मिस्टेक को आपने करेक्ट करना है। यानी फोर्थ पॉइंट हमने -5 और -2 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट देना है, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो बेटा अब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो जब चारों पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा, पहला पॉइंट दूसरे से, पहला पॉइंट हमारे पास 1 0 है, दूसरा पॉइंट 0 3 है, इन दोनों को ज्वाइन किया गया। इसके बाद -1 एंड 4 थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को थर्ड के साथ ज्वाइन किया गया। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमें मिलता है -5 एंड 0, जो कि -5 एंड -2 अबाउट यहाँ पर हमें मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट को हम 4 के साथ ज्वाइन करेंगे और इसी तरह फर्स्ट पॉइंट को भी 4 के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये एक 4 साइडेड शेप हमें मिलेगी। इस 4 साइडेड शेप को क्या कहेंगे? अब इसमें बेटा कोई लाइन पैरेलल नहीं नज़र आ रही, जस्ट 4 साइडेड क्लोज शेप है, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल इज मेड बाय द गिवन पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 पॉइंट ए, बी और सी के नाम से दिए गए हैं। ए पॉइंट में 1 0, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 0, ये एक पॉइंट मिला। इसी तरह बी में 7 0, एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 0। और थर्ड सी पॉइंट जो है 1 एंड 8, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 8। तो इन तीनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक 3 साइडेड क्लोज फिगर मिलती है। तो 3 साइडेड क्लोज फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं। इसलिए गिवन पॉइंट्स ए बी सी मेंशन अ ट्राइंगल। तो इसके बाद हमें ये कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 लिखने के बाद बेस की जगह पे हम एक्स एक्सिस पर आने वाले पॉइंट्स को लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट आ रहे हैं? मैक्सिमम पॉइंट 7 है, मिनिमम पॉइंट 1 है। तो बेटा 7 - 1 6, 1/2 6, यानी बेस की जगह पे 6 आ चुका है। वाई एक्सिस पर आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास 8 हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस की जगह पे 6, हाइट की जगह पे 8, तो 6 8 48 बन जाएगा। और डिवाइडेड बाय 2 करने से जवाब हमें मिलेगा 24। तो एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 6 ए जो है ये कंप्लीट होती है। इसमें मज़ीद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 खुद करना है,
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोग खुद कॉपी पर कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज 6 से अपनी कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।